डॉक्टर पात्रा रिस्पॉन्ड। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो इस्तेमाल करा शब्द, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन योर रिस्पॉन्स डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, ये हिंदुस्तान की जनता है। नरेंद्र मोदी जी को केवल वो प्रधानमंत्री बने तब से नहीं, आप याद करिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर सर्वाधिक गाली, एक बार प्रधानमंत्री ने जब उनसे अमेरिका में पूछा गया, जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री जी से कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं, तो अमीश भाई मैं चुप ही हो जाता हूं। अमीश भाई मैं चुप हो जाता हूं, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। जी आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, वो बोलने, आप अपनी बात को रखिए, कम से कम ये तो फॉलो कर लें, मेरा निवेदन स्वीकार करें आप दो। ओके डॉक्टर पात्रा, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, कोई निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 मिनट 13 में ये कांग्रेस पार्टी क्या है मतलब 3 मिनट 13 में ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट को इवल फिलॉसफी, ट्राइबल लोगों को इवल फिलॉसफी बताते हैं। ये संसदीय भाषा के बारे में बोलेंगे और हम बैठ के यहां सुनेंगे। जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जैसे एक साधारण परिवार से उठी हुई साधारण ट्राइबल महिला को इवल फिलॉसफी बता सकता है, जो पार्टी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जनजातीय लोगों के लिए कर सकता है, उस पार्टी के साथ डिबेट करना पड़ता है। ये शर्म का विषय है। और देखिए प्रधानमंत्री को गाली देने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। कॉकरोच से लेकर, नाली के कीड़े से लेकर, यमराज से लेकर, और चोर की दाढ़ी में तिनका बोल रहे थे। चोर तो ये लोग पता नहीं, न जाने चौकीदार चोर है, किस प्रकार की गालियां तक दिया है। उसके बाद नतीजे क्या रहे हैं, जनता किसके साथ खड़ी रही है, किसके साथ खड़ी नहीं रही है, यह भी जानते हैं। उसके बावजूद आप देखिए जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा है, आप खुद बताइए, गंभीर चर्चा और चर्चा में गरिमा हो पार्लियामेंट में, ये हम में से कौन नहीं चाहता है। मगर आप खुद बताइए किस प्रकार का व्यवहार इन पार्टियों का रहता है। कागज के टुकड़े बना के फेंकते हैं, वहां प्लेकार्ड लेकर स्पीकर के मुंह के सामने रखते हैं, वहां पर रूल बुक टेबल पे चढ़ के फाड़ दिया जाता है। केवल असंसदीय भाषा ही नहीं, अमर्यादित व्यवहार भी करते हैं ये लोग, और इसी का नतीजा है कि आज ये मुट्ठी भर समट कर रह गए। ये 5-6 हैं और भी समाप्त हो जाएंगे। जी अलका लांबा, कांग्रेस बार बार कह रही है डर गई है भारतीय जनता पार्टी, डर गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नतीजे हमने देखे उसमें बीजेपी तो पब्लिक तो बीजेपी को पसंद कर रही है। चाहे हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, क्या आपको लगता नहीं है कि संसदीय भाषा सबको पसंद है? हालांकि जिसकी बात डॉक्टर पात्रा ने बोली, आपके एक वरिष्ठ सहयोगी हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने इविल फिलॉसफी बोला द्रौपदी मुर्मू को। वो बेशक आपके ऑपोजिट कैंडिडेट है, लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, उनको इविल बोलना क्या आपको लगता नहीं है ये असंसदीय है? ऐसी भाषा डॉक्टर अजय कुमार को नहीं बोलनी चाहिए थी। डॉक्टर अजय कुमार ने कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। भाजपा विक्टिम कार्ड खेलकर उसको जो है खेलना चाह रही है, इसलिए स्मृति ईरानी जी को आगे किया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है। खुद डॉक्टर अजय झारखंड से आते हैं, जिस बात तो पूरी करने दीजिए। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। ना द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस प्रकार के उनको इविल कहना, उनके लिए इविल फिलॉसफी कहना, मैं तो आज देश के तमाम जनजातीय लोगों से कहूंगा, आप देखिए जरा इनके खुद के व्यवहार को देखिए। ये है कांग्रेस पार्टी के जनजातियों और आदिवासियों का उनको इविल फिलॉसफी कहना, एक साधारण महिला जीवन संघर्ष का रहा है। आपको मौका दूंगा, मेरा निवेदन स्वीकार करें डॉक्टर पात्रा। उनको इविल फिलॉसफी का बताना शामिल है। 30 सेकंड दे दीजिए अलका लांबा को, 30 सेकंड बोलिए। ये अंग्रेजी हिंदी के अनुवाद इनको समझ नहीं आता है, इसलिए इनको कहिए छोड़ दीजिए। ये मोदी जी के बस का नहीं है, इसलिए भाषा संसदीय भाषा और ये साफ पता है जो है बच्चे नहीं है। आप कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक उनके शब्द का मतलब समझ सकते हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर आप सोचेंगे उन्हें जिता लेंगे। उनका कहना है कि अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद आपको समझ में नहीं आता, यू डोंट नो इंग्लिश, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री जी नामांकन मुर्मू जी को करना है। प्रधानमंत्री जी फोटो जीवी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का नामांकन खुद दाखिल करते हुए तस्वीरों में दिखते हैं। अपमान किसने किसका किया है? अलका जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। का नामांकन दाखिल करें, प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भी उनका अपमान किया, उनके हाथ से कागज लेकर खुद पेश करते हैं। इविल कहने वाले सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी, जिसने भगवान इनको तो पता भी नहीं है तरीका।
नहीं, एक सेकंड, मैं जरा दुरुस्त कर दूं, मैं जरा दुरुस्त कर दूं। अच्छा, ठीक नहीं, एक सेकंड, मैं जरा दुरुस्त कर दूं और इसमें। आपको बोलना ना दिया जाए, इससे बड़ा तानाशाही का उदाहरण और क्या हो सकता है? एक तानाशाह ठीक है, ठीक है। अलका जी आपने बोला, लगातार बोला आपने। ओके, संबित पात्रा, एक तो आपको हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद नहीं आता, अलका लांबा कह रही नहीं, हमें नहीं आता है, वे गांव के लोग हैं हम। भैया मैं कोई एंटोनियो माइनो या राहुल विंची थोड़ी हूं जो मुझे अंग्रेजी आता है। हम गांव के ठेठ लोग हैं भैया, हिंदी में बोलते हैं, हमको अंग्रेजी पता नहीं है। ये सब एंटोनियो माइनो जी को पता है और राहुल विंची को पता है। अभी तो छुट्टी में भी गए हुए हैं किसी अंग्रेजी देश में, मुबारक हो। देखिए, इन्होंने एक गलत जानकारी दी। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को नामांकन तक करने नहीं दिया, उनके हाथ से कागज छीन करके खुद दे दिया। तरीका पता नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी अपना नॉमिनेशन नहीं करती है। प्लीज पढ़ के आइए, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जान के आइए। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। कभी भी कोई भी राष्ट्रपति कोई भी कागज अपना नॉमिनेशन नहीं करता है। शी इज नॉमिनेटेड, 50 लोग नॉमिनेट करते हैं उनको। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक साधारण परिवार से आए हुए जनजाति की महिला के नॉमिनेशन को गर्व के साथ किया कि मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए गर्व का विषय था। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को नॉमिनेट किया, वो उनके लिए गर्व का विषय था। तो मुझे लगता है अभी गूगल करके ब्रेक में पढ़ लीजिएगा कि कभी राष्ट्रपति कागज नहीं देते हैं या देती हैं। और नंबर दो, इन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है आप द्रौपदी मुर्मू को जिता लेंगे? इन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप द्रौपदी मुर्मू को जिता लेंगे? आप जरा यशवंत सिन्हा को जिता के दिखाइए। आपको लगता है यशवंत सिन्हा जीत जाएंगे? मैं चैलेंज करता हूं, आपको क्या लगता है यशवंत सिन्हा जीत जाएंगे? आप देख लीजिए, आप प्रयास कर लीजिए। आपने कहा स्तर क्या होगा जब नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। इन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा की जीत होगी। ये इसी प्रकार कहते रहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी का क्या हुआ है आपने देखा है? मानना चाहिए। नरेश अग्रवाल की बात पर प्रधानमंत्री जी भाजपा ने तालियां पीटी थी जब जो है जया बच्चन जी के लिए कहा गया था कि एक नाचने वाली के लिए मेरा टिकट नरेश अग्रवाल ने कहा काट दिया गया है। ये तालियां पीटने वालों में शामिल थे। आज बात करते हैं महिला सम्मान की। विक्टिम कार्ड तो कर्नाटक में महिला के रेप को लेकर कह रहे थे कि यहाँ पर महिलाएं कमजोर हैं और पुरुष शक्तिशाली हैं, इसलिए रेप होता है। इस प्रकार आपके विधायक कर्नाटक में कह रहे थे। पूरी जिम्मेदारी से हमने डाला है। अजय कुमार ने जो कहा उन्हें आप करिए, झुठलाइए आप उन्हें झुठलाइए। ओके, आप अंग्रेजी समझते हैं डॉक्टर अजय कुमार, सॉरी अजय आलोक, मैं अजय कुमार कहते अजय आलोक आपका नाम भूल गया। एक बात बताइए अजय आलोक, आपको अंग्रेजी समझ में आती है कि नहीं आती है? पहले तो इसका जवाब दीजिए। शायद डॉक्टर हूं, आती है। तो ईविल का शब्द मतलब क्या होता है, हिंदी अनुवाद क्या होता है? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं और संवित जो बात बोल रहे हैं और अलका जो बोल रही हैं, आपके करोड़ों व्यूअर्स समझ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार ने क्या बोला है। उनको नहीं बोलना चाहिए था। और झारखंड की धरती पे बोला जहां पे 27% आबादी जनजाति की है। कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इसका छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वो तो कांग्रेस जानेगी, आने वाले चुनाव में पता चलेगा। तो खैर मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था। अब बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा, ये जो नया मामला है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा। अब राजस्थान की सरकारें भी, छत्तीसगढ़ की सरकारें भी कि हिटलरशाही को फॉलो कर रही हैं। अरे ये पंजाब की सरकार, ये मामला ही कोई मामला नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। आपको मामला नहीं दिख रहा है? अरे मुझे बेवकूफ मतलब ये हो कि अपना सर पत्थर पे फोड़ना है तो फोड़ लो भाई। नेशनल एम्बलम पे बिना मतलब का विवाद। आज क्या निकला है जो नया नहीं निकला? 1954 में ये किताब बनी थी, 2004 में 99 पृष्ठों का एडिशन हुआ। इतनी मोटी किताब है कि ये शब्द नहीं बोले जाएंगे, लोग बोलते हैं। आज जब स्पीकर ने क्लैरिफाई कर दिया कि प्रतिबंधित नहीं है, आपको नहीं बोलना है, विलोमित किए जाएंगे, क्यों हंगामा? सुनने में मजा आता है क्या? एंटोनियो माइनो अभी जैसे संवित बोल रहे थे, सुनने में मजा आता है। पप्पू खुद अपने आप को राहुल गांधी बोलते हैं कि आप लोग मुझे पप्पू बुलाते हो। सुनने में मजा आता है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रतिबंधित कर दिया तो अच्छी बात है ना। पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है चैनल पे कि ये शब्द क्यों प्रतिबंधित किए। अरे खराब शब्द प्रतिबंधित कर दिए हैं तो दिक्कत क्या? देखिए मेरे में बोलने लगी। अब देखिए इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिफेंड करने कौन आ रहा है? अब इनको जरा इनको शांत करवाइएगा तो मैं बोल दूंगा। अलका, वो तो 19 मिनट बाद बोल रहे हैं। अलका, उनको 1 मिनट तो मिलेगा ना। अलका जी उनको 1 मिनट तो मिलेगा ना। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ऐसे चीजों से कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। कौन आदमी आके कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहा है? अलका जी आई हुई। इनके जरा ट्वीट देखिए तो इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या ट्वीट किया था। नालायक,
बताया था इस नालायक फेंकू को, मत फेंको इतना देश को डुबा के बैठ गया। ट्वीट है इनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे। 2020 में लखनऊ में इन पे केस हुआ था। क्यों केस हुआ था? इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को नपुंसक कह दिया। अभी कह रही हैं कि सूप गेट कांड, नपुंसक सूप गेट कांड करवाएगा। तो आदत हो गई है इन लोग के बोलने की साहब, और उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। ये लोग डिबेट कर रहे हैं, मतलब मूर्ख हैं ये लोग। जी जी जी। ट्रेन के आगे कूदने की इच्छा है, कौन रोकेगा? जय कूदिए। अलका लांबा, जिनके पास अपने लिए कहने के लिए कुछ आपने नहीं खुद है। प्रधानमंत्री को हाँ। और उत्तर प्रदेश के सीएम को इन पे एफआईआर हुआ था। आप पे एफआईआर हुई है, ये अजय लोग कह रहे हैं, इस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन अनुराग गुजरिया बिल्कुल लगातार कहा। चुप बैठे हैं, वो भी मैंने बहुत बड़ी कहा। बात है। और अनुराग मैं गुजरिया आज भी लगातार खड़ी चुप हूं बैठे हैं, वो भी उन बहुत बड़ी बात है। शब्दों पर। मैं और आपके अभी पास आऊंगा वही अलका जी, वापस आऊंगा, शब्द- आपसे जवाब लूंगा क्योंकि आप पे टिप्पणी करी गई है। धन्यवाद। अनुराग गुजरिया शांत बैठे हैं, वो भी बड़ी बात है। अनुराग, आपको सभ्य भाषा अच्छी लगती है या आपको भी लगता है कि असभ्य हो तो बेहतर है? अब सभ्य भाषा 2014 के बाद से तो मैं खोजता रहता हूं कहीं मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करता कौन है? अब दिक्कत उनको इस बात की है कि वो जुमलाजीवी हैं। अब जुमलाजीवी कहने से सीधा लोग समझ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। झूठवादी पार्टी किसका नाम है? सब जानते हैं। सब जानते हैं इस देश के अंदर में फेंकता कौन है, सब जानते हैं। किसमें बोलने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, ये सब अच्छी तरह पहचानते हैं। और यहाँ पे डेविड पात्रा जी बैठे हुए हैं जो हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। भैया हिंदी में ही बोला जाता है जुमलाजीवी, समझ में आता है कि नहीं आता है? इंग्लिश में पता नहीं क्या होता होगा, आप जानते होगे। ये तो समझता होगा ना जुमलाजीवी कौन है, किस मुझे पार्टी को ब्रेक के जुमलाजीवी लिए बोला जाता है। मैं ब्रेक के लिए झूठी रुकता पार्टी हूं। किसको अंग्रेजी बोला हिंदी